Class 12 Commerce, Subject Accountancy, Chapter 4, Change in Profit Sharing Ratio among the existing partners. Okay. Today's topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Okay. Means assets are revalued and the liabilities are reassessed at the time of change in profit sharing ratio and the gain or loss arising from it is credited or debited to partners capital accounts in their old profit sharing ratio. मीन्स हमारी एसेट्स की हमेशा रीवैल्यू की जाती है एंड लायबिलिटीज की हमारी रीअसेसमेंट होती है. ठीक है. जब भी हम लोग अपने फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंजेस करते हैं. ओके. और जब भी हम लोग अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारे एसेट्स की तो रिवैल्यू हो जाती है, वो हमारे रिवैल्यू में उससे कम भी हो सकती है, वैल्यूज की वैल्यू हमारी ज़्यादा भी हो सकती है. ओके. सेम इसी तरीके से हमारे लायबिलिटीज का भी होता है. ठीक है. ये हमारी रीअसेसमेंट होती है, इसकी हमारी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, इसकी वैल्यू हमारी कम भी हो सकती है एज पर द मार्केट कंडीशंस. ओके. तो जब हम लोग अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें या तो हमें प्रॉफिट मिलेगा या हमें लॉस होगा. ठीक है. जो भी हमें मिलता है या हमें लॉस मिले या प्रॉफिट मिले, हम लोग अपने इस प्रॉफिट या लॉस को, ठीक है, क्रेडिट करते हैं, डेबिटेड करते हैं. ठीक है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ओके. अगर प्रॉफिट होता है तो हमसे करते हैं डेबिट, अगर लॉस हो तो हमसे करेंगे क्रेडिट. ओके. इनके और उनके ओल्ड शेयरिंग रेशो में. ओके. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. ओके. देखिए, जो सबसे पहले हमें इसके अंदर अपनी सीखनी पड़ेंगी कि इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की जाती हैं. ठीक है. जब हम लोग अपना रीअसेसमेंट या रीवैल्यूड करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की. ओके. लेट्स स्टार्ट. ये हमारे जर्नल एंट्रीज हैं. ओके. इसमें अलग अलग कंडीशंस बनी हुई हैं. फर्स्ट इज फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स. इंक्रीजिंग in the value of assets. तो इसकी हमेशा जब भी हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसमें हमारी एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. Okay. And second, decreasing in the value of assets. And is first revaluation account debit to assets. Okay. Next is increase the amount of liabilities. Increase in the value of liabilities. Entries revaluation account debit to liabilities. Fourth condition is decrease in the value of liabilities.
liabilities account debit to revaluation account. Okay. Fifth is for recording of unrecorded assets. For recording of unrecorded assets एंट्री बन जाएगी हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब हमारे पास एसेट्स की कोई रिकॉर्ड, हमारे पास कोई ऐसे एसेट्स हैं जिसका कि हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है अपनी बुक्स में, ठीक है, तो हम उसका एसेट्स के रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब भी हमारे पास एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है हम लोग उसे हमेशा डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। ओके, देन 6 इज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डिंग लायबिलिटीज। जिस तरह से कि हमारी एसेट्स अनरिकॉर्डेड हो सकती हैं, ऐसी हमारे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। ओके, तो हम लोग इसको भी इसमें लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास अपना चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हुए कोई ऐसी एसेट्स है जो कि हम लोगों ने अभी तक जो या कोई हमारे ऐसी लायबिलिटीज़ है जो कि हम लोगों ने अभी तक अपनी बुक्स में लिखी ही नहीं है, कहीं पे रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उनका हमें अपने पास रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एसेट्स का हम लोग अपना रिकॉर्ड हमेशा करेंगे डेबिट साइड में, एंड लायबिलिटीज़ का हम लोग हमेशा अपना रिकॉर्ड लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ओके, ठीक है, एंड ये आपके सारी हो गई हैं जर्नल एंट्रीज। ओके, अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉसेस की। ओके, जब भी हमारे पास हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, तो कि हमारा टी शेप अकाउंट बनेगा इसमें हमारा, ठीक है, जब भी हमारे पास हमारा एक्सेस बैलेंस बचता है क्रेडिट साइड का, ठीक है, हमारे पास क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है कंपैरिजन डेबिट साइड के बैलेंसेस के, तो हमारे पास हमेशा प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट के कंडीशन में हम लोग हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस, चाहे कुछ भी हो हमारा, ठीक है। अगर हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एंट्री हमारी बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड का में लॉस होगा तो लॉस की एंट्री बनेगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये हमारी है, ये हमारा पूरा टॉपिक था और हमारा रीअसेसमेंट एंड ऑफ एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपना इसका कि हमारा इसका अकाउंट किस तरीके का बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, जब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा टी शेप अकाउंट होता है। ये हमारा फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। ओके,
जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होती हैं, जब भी हमेशा हमारी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो वो हमेशा लिखी जाती हैं क्रेडिट साइड में बाय एसेट्स। ठीक है, अकाउंट हमारे इंडिविजुअली हर एक एसेट्स का नाम आ जाएगा। ओके, हमारे जितने भी एसेट्स हैं सब एसेट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। देखेंगे हमारे हैं इंक्रीजिंग। ओके, इंक्रीज की वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पे। एंड हमारे अगर कभी भी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी वो सेट आ जाएंगी लायबिलिटीज अकाउंट इंक्रीज। अगर हमारी कभी भी लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं वो आ जाएंगी हमारी क्रेडिट साइड में। ओके, लायबिलिटीज अगर हमारे कभी एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो हमारे आ जाएंगी डेबिट साइड में। तो एसेट्स के नाम से डिक्रीज। ओके, अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो हमारे डेबिट साइड में लिखा जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ओके, हमारे यहाँ पे सारी चीज लिखी जाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग अपना सम करते हैं। ठीक है, दोनों साइड्स का, यहाँ का इस साइड का। अगर हमारे पास डेबिट साइड का बैलेंस कम होता है तो हमारा होता है ये प्रॉफिट। ओके, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गेन टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड अगर कभी हमारे पास यहाँ का होता है तो यहाँ पे हमारा बचेगा लॉस, आ जाएगा टू बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ऐसा आपको बनता है ऐसा आपको बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अगर हम लोग इसके रिगार्डिंग चलिए आज हमारा टॉपिक अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, एंड फिर टुमारो हम लोग अपने डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंटेंट फॉर द जर्नल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।